धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम अन्वितम। पूर्वजों की वो गाथा जो हमें पावन कर्म की ओर उत्प्रेरित करे, उसे ही इतिहास कहते हैं। भारत का ऊपरी पश्चिमी खंड राजपुताना, राजस्थान, अरावली पहाड़ियों के बीच मेवाड़ के स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक, मध्ययुगीन भारत के इतिहास का अग्निगर्भ चित्तौड़गढ़, बप्पा रावल के गुहिल वंश की, महाराणा कुंभा के स्थापत्य ज्ञान और शौर्य की कीर्ति गाथा चित्तौड़गढ़। दिल्ली से 392 मील और उदयपुर से 72 मील दूर, समुद्र की सतह से 1850 फीट ऊंचा चित्तौड़गढ़। प्राचीन काल में यह क्षेत्र प्रागवाट और फिर मेदपाट कहा जाता था। मौर्यों के पतन के बाद भी यहां उन्हीं की एक प्रशाखा का आधिपत्य रहा था। राज टिल्ला एक मौर्यकालीन स्मृति चिन्ह। कहते हैं बप्पा रावल का राज तिलक यहीं किया गया था। चित्रांगद मौर्य का स्मारक चित्रांग तड़ाग, तटबंध की रथिकाओं में विभिन्न देवताओं की सुंदर उत्कीर्णित मूर्तियां। राजनैतिक सत्ता का केंद्र बनने के पहले ही मंदाकिनी ने, जिसे आज गोमुख कुंड कहा जाता है, इसे एक तीर्थ स्थल बना दिया था। महाभारत कालीन भीमलत सरोवर 15वीं शताब्दी तक पूज्य सती स्थल था। और यह है एक अति प्राचीन धार्मिक स्थल कुकड़ेश्वर कुंड, देवताओं की सुंदर रथिकाओं से सुसज्जित सूर्य कुंड, एक और पावन कुंड। सप्त अश्व पर आरूढ़ भगवान भास्कर की अति प्राचीन प्रतिमा आज भी कालिका मंदिर में देखने को मिलती है। गुप्तकालीन स्थापत्य और शिल्प उनके शासन के अवशिष्ट प्रमाण चिन्ह हैं। प्रतिहारों के खंडित साम्राज्य के एक भाग पर गुर्जर प्रदेश से आए बप्पा रावल गुहिल ने मेवाड़ राज्य की नींव 6ठी या 8वीं शताब्दी में डाली और 10वीं शताब्दी में रावल कुम्मर ने राज्य का विस्तार किया। राजधानी को नागदा से हटा प्राग ऐतिहासिक नगर आहड़ या आठपुर में ले आया। तभी से गुहिलोतों को आहड़िया भी कहा जाने लगा। 1160 ईस्वी रावल करण सिंह सिंहासन पर था। इसके 3 पुत्र 2 खेमों में बटे हुए थे। ज्येष्ठ पुत्र मैं हूं, मेवाड़ का सिंहासन मेरा है, कभी नहीं। सदा और सामंत मेरे साथ हैं, मेवाड़ का सिंहासन मेरा है। ये मैं क्या देख रहा हूं? कहीं एक भाई दूसरे भाई का इस तरह से प्राणघातक शत्रु भी बन सकता है? अपनी आंखों से जब आपने अपने वंश की शत्रुता का दृश्य देख लिया है महारावल, तो अब हमें आपको ग्रह षड्यंत्र से अवगत कराना ही होगा। क्या है कृष्ण? भाई ने भाई के ही विरुद्ध पड़ोसी परमाणु से सहायता मांगी है। यदि मैं वृद्ध न होता तो इन दोनों को कारावास में डाल देता। जन्मदाता हूं, इसलिए प्राण दंड दे भी नहीं सकता। मगर अब तो सरदारों और सामंतों के बीच 2 गुट बन गए हैं महारावल। हे भगवान, ठीक है अमात्य। भगवान एक लिंग के इस राज्य को 2 टुकड़ों में बांट दीजिए। खेम सिंह को चित्तौड़ दे दिया जाए और इन्हें रावल कहा जाए, और महाप सिंह को सिसौदा दे दिया जाए और इन्हें राणा कहा जाए। रावल खेम सिंह ने चित्तौड़ को एक प्रमुख सैनिक छावनी बनाया और पठार पर फैले चौगान को घोड़ों को युद्ध कला में प्रशिक्षित करने का केंद्र। 1273 ईस्वी रावल समर सिंह सिंहासन पर था। पिताश्री महारावल राजा तेज सिंह के समय से हमें लगता था कि चित्रकूट ही एकमात्र ऐसा सुरक्षित स्थान है
क्या आक्रांताओं के आक्रमण से शासन के केंद्र को सुरक्षित रखा जा सकता है? इसलिए हम आज मंदाकिनी के तट पर आए हैं एक निर्णय लेने। कैसा निर्णय महारावल? निर्णय यही अमात कि अब आहड़ मेवाड़ की राजधानी नहीं होगी। मेवाड़ की राजधानी होगी चित्रकूट, चित्तौड़। सन 1283 ईस्वी प्राचीन दुर्ग को नई राजधानी का नया स्वरूप दिया गया। 500 फीट की ऊंचाई पर जाते सूरज पोल के रास्ते को पत्थरों से पाटा गया। सुरक्षा सैनिकों के रहने की व्यवस्था की गई। निरीक्षण और आक्रमण के लिए प्राचीरों के साथ अर्धवृत्ताकार अट्टालक बनवाए गए। पुराने भग्न प्राचीर के ऊपरी सिरे पर नए प्राचीर बनाए गए। अब यह दुर्ग दोहरे प्राचीरों से सुरक्षित हो गया। 690 एकड़ के चौरस पठार को घेरते प्राचीर की लंबाई है 13 किलोमीटर। चारों ओर सुदृढ़ चौड़ा परकोटा बना हुआ है सैनिकों के लिए। यहां से सैनिक विविध प्रकार के आयुध से आक्रमण कर सकते थे। उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। उनके संचालन और नियंत्रण के लिए जगह-जगह कक्ष बनवाए गए थे। रावल समर सिंह के शासन में जैन धर्म को प्रश्रय मिला और चित्तौड़ जैन धर्मावलंबी श्रावकों, साधकों, शिल्पियों, विद्वानों के सम्मेलन का एक जीवंत केंद्र बन गया, एक पावन तपोभूमि। महारावल समर सिंह का दत्तक पुत्र था रतन सिंह। पटवी राजकुमार रतन सिंह ने इस प्राचीन भवन को अपना निजी आवासीय भवन बनाया, कहलाया रतन महल। हर झरोखे के पत्थर पर सुंदर नक्काशी, सूक्ष्म राजस्थान के शिल्पियों के हाथ का जादू। अंदर प्रवेश करने पर सामने मिलता है रणवास, जहां सुरक्षा के लिए संरक्षिकाओं के रहने की व्यवस्था थी, और सामने राजकुल की महिलाओं के लिए आवासीय व्यवस्था। मुख्य प्रवेश द्वार से पुरुष खंड की ओर जाने के मार्ग पर सैनिकों के लिए नियत स्थान, ऊपर बारादरी। रतन सिंह का दूसरा विवाह सिंघल देश की अनुपम सुंदरी राजकुमारी पद्मिनी से हुआ था। पद्मिनी के स्वागत के लिए चित्तौड़ में बनवाया गया पद्मिनी सरोवर। पद्मिनी महल का मुख्य प्रवेश द्वार, सुरक्षा सैनिकों के लिए नियत स्थान, और यह है अंतःपुर का प्रथम प्रवेश द्वार। उसके सामने ही एक दीवार है जो ओट का काम करती है। फिर दूसरे दरवाजे के सामने भी ओट की दीवार, और तब आता है तीसरा दरवाजा। सभी ओर दासियों, संरक्षिकाओं के लिए नियत स्थान था। मानवीय और प्राकृतिक सौंदर्य का एक संधि बिंदु पद्मिनी महल। पौरुष और अपूर्व सौंदर्य का मिलन हुआ, दो हृदयों का समर्पण हुआ, एक संबंध, एक कथा का जन्म हुआ। तुम सागर तट शिलाखंड, रूप मेरा है लहर जल, तेरे चरणों में निवेदित, रूप की हर सांस प्रियतम। तुम सागर तट शिलाखंड, रूप मेरा है लहर जल। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने संदेश भेजा, दोस्ती कर लो, सरहदी हिफाजत का वादा ले लो, पद्मिनी को हमारे हवाले कर दो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बप्पा रावल और खुम्मन का वंशज समृद्धि और सुरक्षा के नाम पर वंश की मर्यादा को बंधक नहीं रख सकता। रूप की कैसी है ये मधुचंद्रिका, ये नहीं मधुचंद्रिका, ये नहीं मधुचंद्रिका, ये नहीं वरदान है, किसी देव का अभिशाप है, अभिशाप है। सुल्तान अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। उसकी सेना ने
8 महीने तक किले की दीवार को मजनीकों से तोड़ने का अथक प्रयास किया। जब कोई सफलता मिलती नहीं दिखी तो अलाउद्दीन ने छल से काम लिया। उसने रतन सिंह के पास संदेशा भेजा, हमसे दोस्ती कर लो, बस एक बार पद्मिनी को दिखा दो, हम वापस चले जाएंगे। रतन सिंह बुलावे में आ गया। उसने पद्मिनी की छवि को आईने में दिखलाना मंजूर कर लिया। शर्त रखी कि अलाउद्दीन जल महल की सीढ़ी से आईने में पद्मिनी को देखेगा। अलाउद्दीन ने शर्त मंजूर कर ली। अलाउद्दीन आया। उसने रतन सिंह के साथ दोस्ती का नाटक किया। शिष्टाचार निभाने रतन सिंह अतिथि को छोड़ने मुख्य द्वार तक बाहर आया और वहीं छुपे अलाउद्दीन के सैनिकों ने रतन सिंह को बंदी बना लिया। एक बार फिर दुर्ग के अंदर सामंतों के पास वही पुरानी शर्त भेजी गई। संकट के ऐसे विकट समय में रानी पद्मिनी की रक्षा के लिए मेवाड़ के 2 युवा वीर बादल और गोरा सामने आए। आप कहीं नहीं जाएंगी राजमाता। जब तक मैं जीवित हूं, कोहिल वंश की मर्यादा को राहुग्रसित नहीं होने दूंगा। केवल शौर्य और साहस से काम नहीं चलेगा बादल। शत्रु ने जब छल का प्रयोग किया है तो हमें भी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। नहीं राजमाता, तलवार की धार का पानी जब तक तेज है, क्षत्रिय तब तक छल से वार नहीं करेगा। नहीं गोरा, ये धर्म और नीति से संबंधित वीर पुरुषों का युद्ध नहीं। यहाँ छल कपट की बिसात बिछी है। हमें वैसे ही मोहरे चलने होंगे। तुर्क शिविर में सभी योद्धा नारी वेश में जाएंगे। आपका वेश मैं धारण करूं, आज्ञा दे माता। वे गए। उन्होंने बंदी महारावल रतन सिंह को मुक्त तो करा लिया, मगर अन्य मेवाड़ी वीरों के साथ उन्हें भी अपने प्राणों की आहुति चढ़ानी पड़ी। स्मृति चिन्ह गोरा बादल का महल। मर्यादा की ही रक्षा में सिसौदा का राणा लक्ष्मण सिंह अपने 6 पुत्रों सहित यहां मारा गया। लोक कथा की अनुपम सुंदरी पद्मिनी को अग्नि प्रवेश करना पड़ा। अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिज्र खान को यहां की सूबेदारी दे दी। नया नाम रखा गया खिजराबाद। सन 1326 ईस्वी में राणा लक्ष्मण सिंह के भतीजे हमीर सिंह ने खिज्र खान के आदमियों से चित्तौड़ का किला छीन लिया और तभी से मेवाड़ पर सिसौदा के राणाओं का अधिकार हो गया। मेवाड़ का प्राचीन गौरव पुनः स्थापित हुआ सन 1433 ईस्वी में, जब महाराणा मोकल की मृत्यु के बाद उनका सबसे छोटा बेटा कुंभकर्ण गद्दी पर बैठा। यही था इतिहास का जाज्वल्यमान चरित्र, महाराणा कुंभा। दुर्ग को एक नया कलेवर दिया। दुर्ग के पश्चिमी प्रवेश द्वार को प्रशस्त करवाया। 7 दरवाजों से सुरक्षित किया। प्रथम प्रवेश द्वार पाड़नपोल या पटवनपोल, दूसरा द्वार भैरवदास सोलंकी के नाम पर बना भैरवपोल, तीसरा द्वार हनुमानपोल, बुर्जों से पूरी तरह सुरक्षित। चौथा द्वार गणेश पोल, उठता मुड़ता हुआ रास्ता ले जाता है लक्ष्मण पोल की ओर और इसके ऊपर है जोड़न पोल, और ये रास्ता आगे जाता है श्री राम पोल की ओर। पत्थर पर बना वंदनवार, कमल के फूल, पारंपरिक राजपूत स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण। और यह है महाराणा कुंभा का महल, सुंदर बुर्जों से सुरक्षित प्रवेश द्वार। अंदर आने पर सबसे पहले मिलता है दीवाने आम। कभी बाहरी दीवार के पूरे फैलाव पर ऐसे सुंदर नक्काशीदार पत्थर चढ़े हुए थे। झरोखे अलंकृत पत्थर के कोणियां से सजे हुए थे। तिमंजिली इमारत का टूटा हुआ एक खंड, ऊपर का बचा हुआ एक बरामदा और नक्काशीदार अलिंदक। कुंभा महल के सामने का हिस्सा, दूर छोर पर महिला खंड। कुंभा की एक और कृति, कुंभ श्याम मंदिर, आदिवराह को समर्पित एक वैष्णव मंदिर। कीर्ति स्तंभ, 15वीं शताब्दी का एक अद्भुत चमत्कार, महाराणा कुंभा का एक अनुपम उपहार। शिल्पी मंडन गोविंद सूत्रधार जैत्र नाथा पूजा की अनुपम कलाकृति।
स्वर्ग से अवतरित पौराणिक देवी देवताओं के सम्मिलन का एक प्रस्तरित क्षण, कीर्ति स्तंभ। सभी मंजिलों पर सूक्ष्मता से गढ़े हुए धार्मिक कथाओं का एक अद्भुत धर्मकोश है। 120 फीट ऊंची 9 मंजिली इमारत, 157 सीढ़ियां दर्शक को एक अलौकिक संसार में ले जाती हैं। सौंदर्य, आध्यात्म और कलात्मक अभिव्यंजना से यहां साक्षात्कार होता है। श्रद्धा से झुक जाता है सर उन निष्ठावान समर्पित व्यक्तियों की स्मृति में जिन्होंने इसका निर्माण किया। महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ के गौरव को बचाने का श्रेय अंतिम हिंदुवान सूरज महाराणा सांगा को है। इनके इष्ट देव देव नारायण। महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र पटवी कुंवर भोजराज का विवाह 1516 ईस्वी में नागौर के राव रतन सिंह की पुत्री मीराबाई से हुआ था। बेला भई घर आए नहीं काहे घनश्याम, बेला भई घर आए नहीं काहे घने। इतनी कच्ची उम्र और तुम पत्नी बन गई हो, धर्म निर्वाह कर सकोगी? अवश्य, मैं तो बहुत दिन पहले ही पत्नी बन गई थी। पत्नी बन गई थी? किसकी? कृष्ण की। कौन कृष्ण? श्याम कृष्ण। मैं तो उनकी ही पत्नी हूँ। और मेरी? कभी नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मीरा भवन, पार्श्व में मीरा का कृष्ण मंदिर, देवता के चरणों में पूर्णतया समर्पित एक नारी का संपूर्ण कोमल अस्तित्व, और पत्थर पर भी वैसी ही कोमल अभिव्यंजना। कुंवर भोजराज रणभूमि में मारा गया, मगर कृष्ण भक्ति में डूबी मीरा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसी निर्लिप्तता को राजकुल के पुरुष सहन नहीं कर सके। एक दिन इनका देवर कुंवर विक्रमादित्य इनके पास आया। आबिजू, मिट्टी की इस प्रतिमा के कारण राजकुल की मर्यादा भंग हो रही है, इसे त्याग दो, राजकुल तुम्हारा आभारी रहेगा। नहीं लाला, ये मिट्टी की प्रतिमा नहीं, ये तो अपने कृष्ण है। सच सच? सच? तो क्या ये तुम्हारे मिट्टी के कृष्ण इस विष को अमृत में बदल सकते हैं? अवश्य लाला, अवश्य। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो ये विष अमृत अवश्य हो जाएगा। विष अमृत हो गया। मीराबाई सिद्ध भक्तों की कोटि में आ गई। चित्तौड़ को प्राचीन गौरव मिल गया और फिर से बन गया भक्ति का एक केंद्र। कुंवर विक्रमादित्य मीराबाई को नहीं मार सका, मगर महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद इसका अनौरस पुत्र बनवीर विक्रमादित्य को ही मार मेवाड़ के सिंहासन पर बैठ गया और अंतिम नाबालिग पुत्र उदय सिंह की हत्या करने की ताक में लगा रहा। मगर एक अपूर्व बलिदान दे खींची राजपूतनी पन्नाधाई ने मेवाड़ कुल की अंतिम लौ को बुझने से बचा लिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सिसोदियों की शाखा समाप्त हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
चुप रहा। ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? राजकुमार की हत्या कर दी। तुमने मेरे बेटे को क्यों नहीं मार डाला? राजकुल को समाप्त कर दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया? उदय सिंह जीवित रहा, राणा बना, मगर जब सन 1567 ईस्वी में दिल्ली बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की तो सामंतों के कहने पर उदय सिंह चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी जयमल पर सौंपकर स्वयं अरावली की बीहड़ पहाड़ियों में शरण लेने चला गया। जयमल ने अपने संबंधी कल्ला के साथ प्राण दे जीते जी मेवाड़ के गौरव को बचाए रखा। इनके शौर्य और साहस की पूजा आज भी होती है। जयमल और कल्ला की छतरियां। विजेता के रूप में दिल्ली बादशाह अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया तो उसे मिला वीरों का शव, चिता की गर्म राख। मेवाड़ के गौरवमय इतिहास का वो अंतिम पृष्ठ था। आसक्ति, अनासक्ति, प्रेम, वैराग्य, सर्जन और विनाश, समर्पण और अभिग्रह के लीला नर्तन का अंतिम आवर्तन था। हिंदुवान सूरज के अस्त होने की बेला थी और चित्तौड़गढ़ की मांग का दमकता टीका धीरे धीरे इतिहास के अंधकार में